हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स के टू पी वी हैव 6 कॉम्प्लेक्स के से लेके पी तक दिए हुए हैं। हमें बताना है कि डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स जो है इनमें से कौन सा। सो हमें सबको चेकआउट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं के से। के कंपाउंड है K3Fe CN6। यहाँ पर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Fe की x मानी और इसकी -6 हुई, तो Fe यहाँ पर जो है +3 में एग्जिस्ट करता है। Fe जब +3 में एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी बेटा 4s0 और 3d5, है ना। अब 3d5 को हम देखते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। देखो बेटा, Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो पेयरिंग आपकी करा देगा। तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहे। लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। तो देखिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो आपका कैसा हो जाएगा, पैरामेग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो इसमें है तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया। तो के तो हमारा जो है नहीं है। चलिए एल चेक करते हैं। एल है आपका CONH3 6Cl3। तो इसमें क्या है कि NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है और ये -3 में रहेगा, तो CO की जो स्टेट आ जाएगी वो +3 आ जाएगी। CO+3 का मतलब क्या है बेटा, 4s0 और 3d6। 3d6 और NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या कराएगा, पेयरिंग करा देगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो पेयरिंग के बाद यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, तो L क्या हो गया आपका, डायमैग्नेटिक हो गया। तो एक तो आपका L हो गया डायमैग्नेटिक। चेक करते हैं M में। तो M है आपका Na3CO, ये ऑक्सिलेटो है, ठीक है। तो ये +3 इसकी x मानी और ये -6 इक्वल टू 0। अगेन ये जो है आपका x आ गया, ठीक है। और x जो आया है आपका वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, तो कोबाल्ट की फिर से +3 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s0 3d6। तो ये क्या है आपका, फिर से पेयरिंग करा देगा। ऑक्सिलेटो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या कराएगा, पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करा देगा तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाली हो जाएगी और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो M कंपाउंड भी आपका डायमैग्नेटिक। N चेक करते हैं तो N जो है यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर -2, तो Ni जो है +2 में एग्जिस्ट करेगा। Ni+2 का मतलब है 4s0 3d8। अब H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो पेयरिंग नहीं कराएगा। जब पेयरिंग नहीं कराएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरीके से होगी, 5 6 7 8। 8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएंगे। तो आपका जो N है वो आपका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं है। इसको चेक करते हैं तो K2 +2 में और ये -4 में, तो PT जो है आपका, PT आपका +2 में एग्जिस्ट करता है। PT+2 का मतलब क्या है, PT की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटा 5s1 और 6d9, ठीक है। 5s1 6d9, 2+ का क्या मतलब है 5g0 और 6d8 हो जाएगा। 6d8 में जो Cn है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ बेटा इस तरीके से फिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो आपका O भी एक डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम लास्ट कंपाउंड की बात करें तो Zn जो है यहाँ पर -2 और ये 0, Zn +2 में एग्जिस्ट करता है। +2 का क्या मतलब है, 3s0 4s0 3d10। और 3d10 का क्या मतलब है कि कैसा भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो जब होती है टी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। सो हेंस पी भी आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो गिवन 6 कंपाउंड में से L M O एंड P आर डायमैग्नेटिक बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो हेंस ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। And I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.